आगे इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट आता है। सिटिंग अरेंजमेंट दो तरीका से होता है, एक रो में होता है, एक सर्कल में होता है। एक रो में होता है, एक सर्कल में होता है। कहेगा एन पर्सन को रो में सिटिंग कराने का तरीका क्या होगा, एन पर्सन को कतार में बैठाने का तरीका क्या होगा। तो डायरेक्ट होगा आंसर फैक्टोरियल एन। आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट फैक्टोरियल एन। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे, मैथमेटिक्स में, ठीक है। 5 पर्सन को रो में सिटिंग कराएंगे कितने तरीका से, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। ठीक है जी। कहेगा 5 लड़का 3 लड़की को रो में कितने तरीका से सिटिंग कराओगे। हाउ मेनी टाइप्स दे सिट इन ए रो, रो में कितने तरीका से बैठा सकते हो। 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स को, 5 लड़का एवं 3 लड़की को। पांच लड़का एवं 3 लड़की को कितने तरीका से बैठाओगे। क्या करोगे। 5 बॉय और 3 गर्ल्स को कहता रो में कितने तरीका से बैठाओगे। कितने हुए टोटल, टोटल क्या होगा जी 8। 8 पर्सन को रो में सिटिंग कराने के तरीका क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा, सही ना। फिर लिखो दे आर 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स, 5 लड़का एवं 3 लड़की को। हाउ मेनी टाइप्स दे सिट इन ए रो, कतार में कितनी तरीका से बैठाया जा सकता है। हाउ मेनी टाइप्स दे सिट इन ए रो, कतार में कितनी तरीका से बैठाया जा सकता है। इफ ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर, सभी लड़की एक साथ बैठे। 5 लड़का एवं 3 लड़की को रो में कतार में कितने तरीका से बैठाया जा सकता है यदि सभी लड़की एक साथ बैठे। क्या कर रहा है, सभी लड़की एक साथ बैठे, लड़की का एक ग्रुप हो गया जी, लड़की का एक ग्रुप हो गया। टोटल कितना हो गया 5 1 6, क्या होगा फैक्टोरियल 6। एंड ये जो 3 लड़की है ये आपस में इंटरचेंज करेगी कि नहीं, 3 लड़की आपस में कितने तरीका से इंटरचेंज करेगी, आंसर क्या हो गया। अपॉन भी कुछ, अपॉन भी दोगे, बताओ। फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन कुछ भी नहीं, क्यों जी 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 नहीं है। 3 गर्ल्स है, रीता गीता सीता कुछ होगी, कौन नहीं होगा। लेटर से कंफ्यूज मत हो जाना, बात बनी। ये कहेगा ऑल बॉय सिट ऑलवेज कम टुगेदर, 5 बॉय है 3 गर्ल्स है, कह रहा है सभी लड़के एक साथ बैठे, ग्रुप हो गया जी फैक्टोरियल 4। एंड ये सब इंटरचेंज करेगा आपस में। सही है। ऑल बॉयज सिट ऑलवेज कम टुगेदर एंड ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर, सभी लड़का एक साथ बैठे एवं सभी लड़की एक साथ बैठे। ये कैसे आया, ये पहले वाला में तो 6 कैसे आया, देखो 5 लड़का और तीनों लड़की का एक ग्रुप एक जगह कर दिया, तो टोटल ग्रुप कितना होगा 5.6 नहीं होगा, और तीनों आपस में इंटरचेंज करेगी। कह रहा सभी लड़का एक साथ बैठे सभी लड़की एक साथ बैठे, कितना ग्रुप हो गया टोटल 1
और ये 2, टोटल ग्रुप फेटल 2। एंड ये सभी आपस में इंटरचेंज करेगा, एंड ये सभी आपस में इंटरचेंज करेगा। तो क्या होगा, फेटल 2 इंटू फेटल 5 इंटू फेटल 3। बात क्लियर हुई? फिर लिखो, ऑल गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, सभी लड़की कभी भी साथ ना हो। ऑल गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, सभी लड़की कभी भी साथ ना हो। सभी लड़की कभी भी साथ ना हो, क्या करोगे? जनरल अरेंजमेंट माइनस ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर। जनरल अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। सारा लेटर वाला ही केस हो रहा है। ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर, कितना ग्रुप हो गया, फैक्टोरियल 6। एंड इसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, फैक्टोरियल 6 कॉमन कर ले, क्या बचेगा, माइनस सही है। आ गया समझ में, बना लोगे। 5 बॉय 3 गर्ल्स है। अब कह रहे 2 गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, बनाओ तो। रो में कितनी तरीका से सिटिंग कराओगे, कतार में कितनी तरीका से बैठाओगे। इफ 2 गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, दो लड़की कभी भी साथ ना हो। 2 गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, दो लड़की कभी भी साथ ना हो। टू गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, दो लड़की कभी भी साथ ना हो। ब्रांच वाले तुम लोग भी बताओ, बताओ तुम लोग। देखो ये बता रही है फेटल 8 माइनस बताओ 7 इंटू फेटल 7, ये कर रही हो। देखो ये कर रहा है फेटल 8 माइनस फेटल 7 इंटू फेटल 2। ये क्या की, दो लड़की का एक ग्रुप कर दी, 5 लड़का और एक लड़की को बगल में कर दी, है ना। टोटल ग्रुप हो गया 5 1 6 1 7। ये की हो ना, ये दोनों लड़की साथ नहीं आएगी, इसका मीनिंग ये हुआ जी, ये लड़की के ग्रुप से बाहर जो जिसको क्यों, लड़की ही है ना, लड़की है ना, तो ये तो इसके बगल में आकर बैठ सकती है, ये लड़की तो यहां पर आकर बैठ सकती है, इसका मीनिंग हुआ। तो क्या 2 गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर को शो कर रहा है ये कब रहता, सीता गीता रीता, सीता गीता सिट नेवर कम टुगेदर। रीता बगल में आकर बैठ भी गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट कंडीशन क्या कर रहा है, 2 गर्ल्स सिट नेवर कम टुगेदर, दो लड़की कभी साथ ना हो। क्या ये सही होगा, जो केस आपने बताया वो सही होगा जी, ब्रांच वाले। क्या करोगे अब, दो लड़की कभी भी साथ ना हो, ये केस कर रहा है ना। जब भी कोई चीज, दो से ज्यादा चीज दिया रहे, कहीं दो साथ ना हो, तो मेरे पास रास्ता क्या बचता है, जैसे बॉय है, पहले लड़की के साथ कौन बॉय, तो पहले बॉय को सिटिंग करा दो। 5 बॉय है, 1 2 3 4 5, ये 5 लड़का आपस में इंटरचेंज करेगा कितने तरीका से जी, 12 5।
एंड अब देखो, क्या गर्ल्स को यहां सिटिंग करा सकते हो? गर्ल्स को यहां सिटिंग करा सकते हो जी, यहां भी बैठा सकते हो, यहां भी, यहां भी। कितने प्लेस हुआ ये? इस 6 प्लेस में से कहीं भी गर्ल्स होगी तो कभी हो सकता है 2 गर्ल्स, 2 गर्ल एक साथ होगी, कहीं भी बैठा सकते हैं ना गर्ल्स को। इसमें से कितना सीट हुआ? 6 में से कितने लड़की को सिटिंग कराना है? 3। 6 में से 3 गर्ल्स को सिटिंग कराने का तरीका क्या होगा? हो गया जी। तो क्या 2 गर्ल्स सीट नेवर कम टुगेदर का केस नहीं आया? आंसर क्या हो गया मेरा? फैक्टोरियल 5 इंटू 6p3 को क्या लिख सकते हो? फैक्टोरियल 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। क्या ब्रांच वाले क्लियर हुआ आप लोग का? चलो देखो तो, 6 मैथ का बुक है और 4 इकोनॉमिक्स बुक है। कितनी तरीका से अरेंज करोगे 2 इकोनॉमिक्स बुक कभी भी साथ ना हो? कितनी तरीका से उसको अरेंज करोगे कि 2 इकोनॉमिक्स बुक कभी भी साथ ना हो? दो इकोनॉमिक्स बुक कभी भी साथ ना हो, क्या करोगे? फिर वही 2 से ज्यादा है, कहता 2 साथ ना हो तो पहले 6 को सिटिंग करा दो। 1 2 3 4 5 6 अरेंज कर दो। टोटल 6, कितना सीट बचेगा? 7 ना है जी। 7 कितने इकोनॉमिक्स बुक है? 7 में से 4 को अरेंज करने का तरीका 7p। क्या बात बनी? अब जवाब मिल जाएगा? मिलेगा ना जी? तो चलो बना कर दिखाओ। 4 बॉय है, 4 गर्ल्स है। हाउ मेनी टाइप दे सिट इन ए रो? कतार में कितनी तरीका से बैठाया जा सकता है? इफ दे सिट अल्टरनेट, इफ दे सिट अल्टरनेट, 4 लड़का 4 लड़की को रो में कितने तरीका से बैठाया जा सकता है? इफ दे सिट अल्टरनेट। क्या होगा जी? कोई भी फैक्टोरियल के रूप में लिखो। मुजफ्फरपुर। और कोई? और कोई बताओ तुम लोग पीछे, आप लोग बताइए। 4x4 गर्ल्स को अल्टरनेट सिटिंग कराना है कितने तरीका से? अच्छा, आप पहले क्या कर रही हो? मैं समझ गया आपकी बातें। आपने ये क्या फैक्टोरियल 4 इंटू 5p4 ये कर रही हो ना?
ये कर रही हो, क्योंकि आपने क्या 4 लड़का को सिटिंग करा दिया, 1 2 3 4। आप कहते हो गर्ल्स के लिए कितना सीट बचा जी, 1 2 3 4 5। 5 में से कहीं भी गर्ल्स को सिटिंग कराएंगे अल्टरनेट होगा, यही बता रहे हो ना। कराओ तो सिटिंग, 1 2 3 4। ये अल्टरनेट हुआ क्या? ये अल्टरनेट का केस हुआ? कर सकते हो ऐसा? गलत हुआ कि सही हुआ? गलत हो गया ना मुजफ्फरपुर, देखो ना। फिर मेरे पास रास्ता क्या है? करोगे अल्टरनेट के केस में इस तरह से? नहीं, अल्टरनेट कहता है एक को छोड़कर एक, मीन्स पहले बॉय को सेटिंग करा लो यार, फिर गर्ल्स, फिर बॉय, अगेन गर्ल्स, बॉय गर्ल्स, बॉय गर्ल्स। देखो तो 3 बॉय 4 बॉय हो गया, 4 गर्ल्स हो गई, सही जी, 4 बॉय 4 गर्ल्स हो गया। अल्टरनेट है, बॉय आपस में इंटरचेंज करेगा कितने तरीका से, गर्ल्स आपस में इंटरचेंज करेगी, बट सही नहीं हुआ। सही क्यों नहीं हुआ? गर्ल्स भी पहले बैठ सकती हैं जी, नहीं बैठ सकती यार, ये दोनों इक्वल है, बात तो दोनों का मानना पड़ेगा ना। हाँ, बहुमत में गर्ल्स कम रहती, अब नहीं मानते, जो बहुमत होता उसका बात मानते, सीधी सी बात है। लेकिन बोथ आर सेम ना, गर्ल्स हल्ला शुरू करेगी करना, सर मुझे क्यों नहीं पहले बैठाओगी, का आप बॉय को बैठा दिया पहले। तो मेरे पास रास्ता क्या है, बॉय फर्स्ट और गर्ल्स फर्स्ट, बॉय फर्स्ट होगा या गर्ल्स फर्स्ट होगी। तो 2 केस बन गए जी, या प्लस जी बी, क्या हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। बात बनी क्या? मैंने क्या 5 बॉय 5 गर्ल्स होगा, कहेगा अल्टरनेट सिटिंग कराना है कितने तरीका से, डायरेक्ट जवाब दे दोगे अल्टरनेट सिटिंग कराना है 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। सोचना इस तरह से, आप 3 बॉय है 3 गर्ल्स है, अल्टरनेट सिटिंग कराना है कितने तरीका से करोगे, सॉल्व कैसे किया, कहां दिक्कत हुई, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। आम प्लस आम कितना होता है, आम प्लस आम 2 आम, तो ये नहीं होगा जी, 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। मुजफ्फरपुर क्लियर हुआ, हाँ या ना? फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4, डायरेक्ट नहीं कर सकते 2 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। क्लियर? 7 बॉय 7 गर्ल्स है, रो में सिटिंग कराना है, कंडीशन है अल्टरनेट सिट करे कितने तरीका से, 2 इंटू फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7। सही है, जवाब मिल जाएगा। चलो 5 बॉय है 4 गर्ल्स है, रो में कितने तरीका से सिटिंग कराओगे, इफ दे सिट अल्टरनेट, इफ दे सिट अल्टरनेट, बताओ भैया। इफ दे सिट अल्टरनेट, वे एक छोड़कर एक बैठे, कितने तरीका से सेटिंग कराओगे, बहुमत में कौन आ गया, गर्ल्स का जिद चलने वाला यहां नहीं है, जो बहुमत में उसी की बात माना जाएगा जी, इन बॉय से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कैसा केस होगा, बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय गर्ल्स बॉय, बस ना। तो बॉय आपस में इंटरचेंज करेगा,
गर्ल्स आपस में इंटरचेंज करेगी। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 डायरेक्ट कर सकते थे। बात बनी, निकल सकते आगे। तो रो में इतने ही टाइप्स आता भैया। वैसे लेटर ही आता है परमुटेशन से, जब भी आता है। 2 बार अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट्स आया है, वो भी रो का ही केस आया है। नंबर्स आया भी नहीं है। तुम लोग कहोगे तो पढ़ा दूंगा, नहीं कहोगे तो छोड़कर निकल भी सकते हैं। क्या करें, छोड़ दे नंबर्स? तो सबसे पहले सेटिंग खत्म कर दे। ये तो रो हुआ, सर्कल भी हो सकता है ना। एन पर्सन को सर्कल में सिटिंग कितने तरीका से कराओगे? देखो, रो और सर्कल में कुछ डिफरेंस होता है। रो में क्या होता है, सब लोग आपस में तो इंटरचेंज करेगा। एक केस ये भी बनेगा, फर्स्ट एंड लास्ट, जैसा फर्स्ट एंड लास्ट इंटरचेंज का होगा जी। लेकिन सर्कल में एक केस कभी आएगा फर्स्ट एंड लास्ट? आएगा ये केस? वो तो होगा, क्या हो जाएगा, जो केस यहां भी है। लेकिन ये केस एक्स्ट्रा बन रहा है रो में, सर्कल में ये केस कम होगा ना। तो एन पर्सन को रो में सिटिंग करा रहे हो कितने तरीका से? फैक्टोरियल एन। तो एन पर्सन को सर्कल में सिटिंग कराओगे कितने तरीका से? फैक्टोरियल एन माइनस 1। क्लियर हुआ जी? एन पर्सन को राउंड टेबल पर सिटिंग कराने के तरीका क्या होगा? फैक्टोरियल एन माइनस 1। तक समझा नहीं क्या लिखे हो? क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5 ऑफ एक्सरसाइज पता नहीं। ठीक है जी, पहले थ्योरी देख लो। दे दिया 5 बुआ है, सर्कल में कितने तरीका से सेटिंग कराओगे? लिखोगे डायरेक्ट? अब बताओ, 5 बुआ है, 3 गर्ल्स है, सर्कल में कितनी तरीका से सिटिंग कराओगे? सर्कल में कितनी तरीका से सिटिंग कराओगे? इफ ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर, सभी लड़की एक साथ हो। इफ ऑल गर्ल्स सिट ऑलवेज कम टुगेदर, सभी लड़की एक साथ हो। क्या करोगे? सभी लड़की एक साथ हो, ये करण जी ग्रुप हो गया। कितना ग्रुप हुआ टोटल? 5 1 6। 6 ग्रुप को सर्कल में सिटिंग कराओगे, क्या होगा? एंड अब देखो, तीनों लड़की आपस में इंटरचेंज करेगी। कहीं भी तीनों लड़की रहेगी आपस में इंटरचेंज, जैसे 1 2 3 ये आपस में इंटरचेंज करेगी, मींस क्या, रो का रूप लेगी ना। सपोज को यहीं पर रहेगी तीनों लड़की, आपस में इंटरचेंज करना, तो क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 3 ना। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। क्या समझ में आया सबको? सर्कल में भी सेटिंग करा लोगे ना। अब देखो, मोती से माला बनने की बात होगी, फूलों से माला बनने की बात होगी, डायमंड से नेकलेस बनाने की बात होगी, हो सकता है ना। तो पर्सन और मोती में अंतर क्या हुआ? मोती भी राउंड टेबल पर बैठ सकता है, पर्सन भी राउंड टेबल पर बैठता है, लेकिन दोनों डिफरेंस क्या है? पर्सन का लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है,
जैसे आप लोग भी रीजनिंग में पढ़ोगे तो पर्सन का कंडीशन क्या होगा? एक केस हो सकता है कि ये सेंटर की तरफ देखे, एक केस ये भी हो सकता है कि सेंटर के, ये कब होता है? लेफ्ट राइट के कारण, है ना जी, डिफरेंस होता है ना। तो पर्सन का तो दोनों केस कहा जाता है, पर्सन का दोनों केस होती है ना जी, गलत है। लेकिन जब मोती से माला बनाने की बात होती है, 3-1 क्यों नहीं हुआ रोहतक? तो एक्चुअली 3 पर्सन का आप एक ग्रुप बना दिए हो, तो ये आपस में इंटरचेंज कर रहा है, ये सर्कल में नहीं बैठ रहा है, कहीं एक पार्ट में हो रहा है, तो रो का रूप लेगा वो। जैसे आपको दे दिया 5 बॉय है 4 गर्ल्स है, सर्कल में कितने तरीके से बैठाओगे कि सभी लड़की साथ हो? तो फिर 5-1-6 को सर्कल में सिटिंग करा रहे हो ना। एंड अब ये 4 जो है, 4 का कहीं ग्रुप होगा, वो आपस में इंटरचेंज करेगा। तो आपस में इंटरचेंज करने का मीनिंग क्या हो गया? फैक्टोरियल 4 ही होगा ना। वहां -1 मत कह देना, -1 तो टोटल सर्कल में किसको सिटिंग करा रहे हो? तो 5-1-6 ग्रुप को। बात क्लियर हुई? अब देखो, कहता एन मोती से माला कितने तरीका से बनाओगे? तो एन पर्सन को सर्कल में सिटिंग कराने का तरीका क्या हुआ? एन मोती से माला बनाने की क्या होगा कंडीशन? अपॉन 2। पर्सन का हाफ ही पार्ट होगा ना, कि मोती को इस तरह से रखो या इस तरह से रखो, कोई फर्क पड़ेगा? अलग कंडीशन दिखेगा जी? नहीं। तो एन पर्सन को सर्कल में सिटिंग कराने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1, लेकिन एन मोती से माला बनाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। एन माला, एन फूलों से, एन फ्लावर से कितने तरीका से माला बनाया जा सकता है? क्या करेंगे? फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। एन डायमंड से कितने तरीका से नेकलेस बना सकते हैं? क्या कहोगे? फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। देखो, माला, नेकलेस ये सब बनाने की बात हो ना, तो पर्सन का जो केस होती है उसका हाफ पार्ट होगा। तो एन पर्सन को सर्कल में सिटिंग कराने का तरीका मुजफ्फरपुर होता है फैक्टोरियल n-1, लेकिन एन मोती से माला बनाने का कंडीशन होगा फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2। क्या मुजफ्फरपुर क्लियर हुआ? बता दो यार, हाँ या ना। देखो, नहीं तो नहीं, क्लियर सुली तो नहीं समझ में आया, हाँ तो हाँ। देखो, मैंने अभी, देखो, समझने की कोई ज्यादा जरूरत भी नहीं है, छोटी सी थिंकिंग देखो। पर्सन ऐसे भी बैठेगा, पर्सन ऐसे भी बैठेगा, ठीक है जी। लेकिन मोती को तुम, ये मान लो मोती है, उसको इस तरह से बैठा दो या रिवर्स करके बैठा दो, दोनों केस एक ही होगा ना? नहीं होगा जी? होगा अलग अलग केस। तो पर्सन का जितना भी केस है उसका हाफ ही केस माला बनाने का केस आएगा, मोती से माला बनाने की। तो राउंड टेबल पर सर्कल में एन पर्सन को सिटिंग कराने का तरीका क्या होता है? फैक्टोरियल n-1। लेकिन एन मोती से माला कितना बनेगा? फैक्टोरियल n-1 अपॉन 2, उसका हाफ पार्ट। बस यही याद रखना है। क्या मुजफ्फरपुर क्लियर हुआ? वैसे राउंड टेबल अभी तक तुम्हारे एग्जाम में नहीं आया है, 2 ही अभी तक दिया है। निकल सकते हैं आगे। इसके बाद नंबर्स अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन उम्मीद किया जाता है आ सकता है, ठीक है। तो नंबर्स भी हम लोग को करना पड़ेगा। लिखो, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर along with 0 to 9 if repetition not allowed। 0 to 9 डिजिट का प्रयोग करते हुए 3 अंकों का कितनी संख्या बनाई जा सकती है? हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर along with 0 to 9 if repetition not allowed, पुनरावृत्ति संभव ना हो।
0 to 9 डिजिट का प्रयोग करते हुए 3 अंकों का कुल कितना संख्या बनाया जा सकता है यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो? इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ। देखो ध्यान से, कितने डिजिट का नंबर बनाना है भैया? तो 3 डिजिट का नंबर ये हो सकता है 032। 3 डिजिट का नंबर ये होगा जी 032। यस या नो? तुम्हारे पास 32 रुपीज है और कहेंगे कितना रुपया है तुम्हारे पास, तो कहोगे कि 0,032 रुपीज। क्या जी? ये कहेंगे ना 0,032 रुपया। कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होता है। हाँ, कह देगा, क्योंकि इसका मतलब होगा 32। इसका मीनिंग क्या हो गया? 32। 32 कितने डिजिट का नंबर होता है? 2 डिजिट का नंबर। हाँ, देता कार नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कोई नाम देकर नंबर देगा, तो वह प्लेस वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है। कभी पासवर्ड कहते हो 532 032 पासवर्ड हो सकता है। क्रेडिट कार्ड नंबर 032 हो सकता है। एटीएम कार्ड नंबर 032 हो सकता है। कार नंबर 032 हो सकता है। मोबाइल नंबर हो सकता है। टेलीफोन नंबर हो सकता है, बट नंबर्स नहीं हो सकता है। संख्या नहीं हो सकता है। संख्या में क्या होता है? प्लेस वैल्यू। डेसिमल सिस्टम में हम लोग लिखते हैं। ये 32 हो गया। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या 0 से स्टार्ट होगा? हां या ना? हाजीपुर। तो इस घर में क्या क्या दे सकते हैं हम लोग? फर्स्ट घर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से कोई एक डिजिट आएगा फर्स्ट घर के लिए। एक घर फिलअप हो गया। सेकेंड घर के लिए चलते हैं। कितना डिजिट बच गया आपके पास? कितना डिजिट है तुम्हारे पास? 10। एक तो फिलअप कर दिया, अब तुम्हारे पास कितना बच गया जी? 9। सेकेंड घर में क्या होगा? 9 में से कोई एक आएगा ना। अब थर्ड घर के लिए कितना बच गया आपके पास? 10 था, 2 घर फिलअप हो गया भैया, एक ही ना, 8 डिजिट ना, 8 में से कोई एक आएगा यहां। आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 9 टू। कहने के लिए क्या होता है? 9 में से कोई एक डिजिट 9p1 इंटू 9p1 बाय फॉर्मूला चलते हैं तो 8p1, या डायरेक्ट यहां कर सकते हैं 9p2। अब जो बचा 9 में से कोई भी 2 घर में आ जाएगा। लेकिन इतना ना सोचकर हम लोग इस तरह से थिंकिंग करेंगे। आंसर क्या हो गया? 9 इंटू 9 इंटू 8। ये कब होगा? जब कहेगा पुनरावृत्ति संभव ना हो। इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ। कैसे कर लोगे? नंबर्स बनाना है। नंबर्स बनाने के लिए सबसे पहला घर किसको देखना पड़ेगा? लास्ट प्लेस को। यूनिट प्लेस फिलअप कब होता है? जब कहता है इवेंट नंबर बनाने के लिए। तो इवेंट नंबर किससे पहचान होती है? 3 डिजिट का नंबर पहचान किससे होगा? 100 प्लेस से ना। तो पहला लक्ष्य किसको भरने फिलअप करने का होगा? अब तो क्लियर हुआ? ब्रांच वाले क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये क्वेश्चन कहता है इफ रिपीटेशन अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव हो। इफ रिपीटेशन अलाउ, पुनरावृत्ति संभव हो। देखो, फिर भी हम लोग फर्स्ट घर में तो 0 डालेंगे नहीं। क्या होगा यार? 9। अब क्या होगा? 10 में से कोई एक। 10 में से अब क्लियर हुआ? लिखो हाउ मेनी
हाउ मेनी 4 digits number along with 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट का प्रयोग करते हुए 4 अंकों का कितने संख्या बनाया जा सकता है? हाउ मेनी 4 digits number along with 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 डिजिट का प्रयोग करते हुए 4 अंकों का कुल कितना संख्या बनाया जा सकता है? इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, पुनरावृत्ति संभव न हो। इसका किसका यूज करने के लिए कहा था? 1 2 3 4 5 6। कितना डिजिट है तुम्हारे पास? 6 ना, 7 तक है। 1 to 7 दिया है, 1 to 6 दिया है, तो 1 to 6 ही रखो ना। तो अब 4 डिजिट का नंबर है, तो 6 में से कोई एक आएगा फर्स्ट घर में, सेकेंड घर में क्या आएगा? नहीं होगा जी, बात बन रही है। देखो, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 to 1000, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 to 1000, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 300 to 1000, 300 से 1000 के बीच कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? along with 0 to 9, 0 to 9 डिजिट का प्रयोग करते हुए इफ रिपीटेशन नॉट अलाउ, यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। तीन सौ से 1000 के बीच कितने डिजिट का नंबर होगा? 300 to 1000 कितने डिजिट का नंबर होगा? 3। अब क्या कर रहे? 300 से बड़ी होना चाहिए। 300 से बड़ी होने के लिए यहां पर क्या क्या दोगे जी? 3 4 5 6 7 8 9, और कोई कितना डिजिट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई एक आएगा यहां? आएगा जी? इनटू टोटल कितना है तुम्हारे पास? 10। एक फिलअप हो गया, क्या बच गया यहां के लिए? 9 में से कोई एक आएगा। अब कितना बच गया आपके पास? आंसर क्या हो गया? 7 इंटू 9 इंटू 8। महेंद्र का देख लो। बात बनी भैया? रिपीटेशन नॉट अलाउ एक चीज तुमको अलग से बता रहा है, 1000 में 0 0 0 है 3। दूसरा केस का था बिटवीन, बिटवीन मतलब क्या? जैसे इस फिंगर के बीच में कितने फिंगर? 3 ही ना, ये लोग है, ये लोग है, उसे भी कैंसिल। समझ में नहीं आ रहा है? दो से 3 में आज ऐसा है, कमिटमेंट क्या था कि मैं 2 से 3 लूंगा, ऐसा है। तुम लोग को तो ऐसा कर दिया, तुम लोग के चलते ही तो हुआ दिक्कत। आज नहीं कल कर दो भाई, आज सिर्फ छोड़ दो, क्योंकि तुरंत मैं उस बिल्डिंग जाऊंगा, वहां 1.5 घंटे की क्लास है, फिर
2:30 बजे तक यहाँ आऊंगा। अभी 3 बजे से नया 2:30 से कहो तो ले सकता हूँ, नहीं तो आज छोड़ दो, कल मैं लगातार ले लूंगा। कल मेरी क्लास आप लोग बैच में 1 से 2 कर दूंगा, तो 1 to 2 2 to 3 हो जाएगा। ठीक है दरभंगा, जब इतना दिन रुको तो एक दिन और रुक जाओ, क्योंकि जिस बिल्डिंग में क्लास है उस बिल्डिंग इस बिल्डिंग आने में भी 10 से 15 मिनट लग जाता है। इस बैच में इंग्लिश क्लास कम हो रही है। 2 दिन सप्ताह में 2 दिन उड़ती है, फ्राइडे और तो छुट्टी। अब तुम लोग को वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे कोई छुट्टी हो गई तो हम क्या कर सकते हैं? चलो लगा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। मैथ का तो सिलेबस ठीक ठाक ही चल रहा है, मैथ का कम नहीं है। रीजनिंग भी ठीक ही चल रही है। एक इंग्लिश गड़बड़ तो इंग्लिश को इंक्रीज कर देते हैं। तो मुझे तो रुकना पड़ेगा, आज टाइम हो चुकी आज। ठीक है।